वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 की टेस्ट ड्राइव पर। दिखाएंगे नई 5th जनरेशन रेंज रोवर में क्या है खास। सुपरकार, लैम्बोर्गिनी, ह्यूरिकेन, टेक्निका और मर्सिडीज की फुली इलेक्ट्रिक कार AMG EQS 53 4MATIC हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। 2022 डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V2 ने ली भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री। दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ और भी खास खबरें। हेलो एंड वेलकम। हम हैं यहाँ कोची में, जहाँ हम मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल ऑफरिंग द ऑल न्यू ऑल्टो की टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। वेल, यू नो दैट इट्स बीन लॉन्च्ड एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ अबाउट 4 लाख रुपीज़ और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इफ यू सी द लुक्स ऑफ इट हैज़ बीन रीडिज़ाइंड। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं। खास बात यह है कि एब्सोल्युटली न्यू प्लेटफॉर्म पर ये बिल्ट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। सो दिस इज़ द 5th जनरेशन हार्टेक प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से ये गाड़ी अब पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पेशियस है। लॉट्स ऑफ रूम यू गेट इन दिस कार बिकॉज ऑफ द बिग चेंज ऑन द प्लेटफॉर्म। वेल, इसके अलावा आप देख रहे हैं गाड़ी में बहुत फ्रेशनेस है, लॉट्स ऑफ फीचर्स एंड ऑफ कोर्स ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी एज इट इज़ द USP ऑफ मारुति कार्स। सो देखते हैं गाड़ी को अप क्लोज एंड पर्सनल। पहले देखते हैं इसके फीचर्स, फिर हम इसको चलाकर बताएंगे कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। लुक्स की बात करें तो 2022 मारुति ऑल्टो K10 को सिंपल डिजाइन दिया गया है और कुछ ऐसे आकर्षक पॉइंट दिए गए हैं जो ग्राहकों को मारुति सेलेरियो की याद दिलाते हैं। फ्रंट में देखें तो ऑल्टो K10 में एक बड़ा ग्रिल दिया गया है जिसमें सुजुकी के बैज को ऊपर रखा गया है। इस कार में रैप अराउंड हेलोजन हेडलाइट मिलते हैं जो बोनट से इंटीग्रेटेड हैं। ऑल्टो K10 के फ्रंट बम्पर में पतले सेंट्रल इनटेक भी देखने को मिलते हैं जिसे नए ग्रिल के नीचे रखा गया है। 2022 मारुति ऑल्टो K10 में कुछ कैरेक्टर लाइन दिए गए हैं जिसमें शोल्डर लाइन भी शामिल है। इसके साइड फेंडर्स में इंडिकेटर दिए गए हैं। वहीं व्हील्स की बात करें तो इस कार में आपको 13 इंच के छोटे स्टील व्हील मिलते हैं जो 145/80 R13 टायर्स के साथ आते हैं। वहीं बात करें इस कार के रियर लुक की तो इसके पिछले हिस्से में छोटे इंटीग्रेटेड स्पॉयलर दिए गए हैं। बॉक्स डिजाइन के साथ आने वाले टेल लाइट काफी सोबर दिखाई देते हैं जिसके ऊपर ब्रेक लाइट को रखा गया है। इसके अलावा सामने की तरह इसके पीछे के बम्पर को भी एक आकर्षक लुक दिया गया है। – 2022 मारुति ऑल्टो K10 के साइज की बात करें तो ये कार 3530 mm लंबी, 1490 mm चौड़ी और 1520 mm ऊंची है। इसका व्हील बेस 2380 mm का दिया गया है। इस कार का वजन 1150 किलो का है। नई मारुति ऑल्टो K10 पुराने मॉडल के मुकाबले 85 mm लंबी, 45 mm ऊंची और इसका व्हील बेस 20 mm से लंबा है। तो ये तो बात हुई कार के लुक्स की। चलिए अब देखते हैं अंदर और जानते हैं इंटीरियर के मामले में इस कार में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। ओके, सो एज यू कैन सी गाड़ी में इंटीरियर्स अब चेंज किए गए हैं एंड थोड़ा सा बेटर क्वालिटी एंड बेटर फिट एंड फिनिश है। ऑफ कोर्स इट्स स्टिल प्लास्टिकी बट वेल इट्स एन एंट्री लेवल कार, वी हैव टू रिमेंबर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ नाउ मच मोर अपडेटेड एंड ओवरऑल स्पेस गाड़ी के अंदर व्हेन यू गेट इन यू रियलाइज़ कि स्पेस पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। नया प्लेटफॉर्म गाड़ी में ज़्यादा स्पेस देता है, ज़्यादा रूम देता है। सो यू हैव अ बेटर हेड रूम, लेग रूम, shoulder room and so on. So doesn't look as small as it is from the outside. तो अंदर space अच्छा है and of course you have your charging points and Apple CarPlay and Android Auto. All of that is now nicely packed in.
नए इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ऑल्टो K10 में टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जिसका आकार 7 इंचेस का है। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। इसका इंफोटेनमेंट सेटअप 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम से कनेक्टेड है। खास बात यह है कि ऑल्टो K10 के टॉप वेरिएंट VXI प्लस मॉडल में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। ये क्लस्टर पहले बताए गए एक्सेंट, फोन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन के साथ आता है। इसके सीट्स में ग्रे सेंट्रल इंसर्ट दिए गए हैं जो डार्क ब्लैक इंटीरियर थीम के साथ काफी जंचता है और आकर्षक लगता है। कंफर्ट के लिहाज से इसकी सीट अच्छी है। पिछली सीट पर 3 यात्रियों के बैठने पर जगह की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन आम भारतीयों के हिसाब से पर्याप्त नी रूम और हेड रूम इस कार में आपको मिलता है। सुरक्षा के लिए ऑल्टो K10 में डुअल एयरबैग, फ्रंट सीट बेल्ट प्रोटेंशनर और ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। तो ये तो बात हुई इस कार के लुक्स एंड फीचर्स की। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से एक आम आदमी को ये कार कितनी ज्यादा पसंद आ सकती है। Well, one of the big highlights in the car is the engine change. अब इसमें आपको K सीरीज का 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जिसमें अब पहले के मुकाबले the ride quality is better. The NVH levels are also down. But अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें तो 65 हॉर्स पावर एंड 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिस वन प्रोवाइड्स। फ्यूल एफिशिएंसी में मारुति kept up their name, almost 25 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी ये क्लेम करती है गाड़ी, which means in ideal conditions you can get close to about 18-19 kilometers per liter on this one. वेल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेंज रोवर की। 2022 रेंज रोवर का नया 5th जनरेशन मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुका है। 2.3 करोड़ से शुरू होकर 3.5 करोड़ तक इसकी प्राइसिंग है। क्या क्या चेंजेस हैं अब इस गाड़ी में, ये हम आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं अक्षय घोगे। रेंज रोवर एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में मशहूर है अपनी लग्जूरियस एंड पावरफुल एसयूवी के लिए, और अब कंपनी ने इसके 5th जनरेशन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। और कमाल की बात यह है कि इस एसयूवी के अब तक की हिस्ट्री में इससे पहले सिर्फ 4 मॉडल्स ही आए थे, और अब इस नए अपडेटेड वर्जन में कंपनी ने कुछ नए शानदार फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे पहले अगर बात करें लुक्स की, तो इसके हेरिटेज लुक को मेंटेन करते हुए इसके अपडेट में बजाय कई सारी चीज़ें ऐड करने के बदले कंपनी ने इसमें मिनिमलिस्टिक चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से ये एसयूवी अपने हेरिटेज लुक को मेंटेन करते हुए और भी ज़्यादा सोबर एंड आकर्षक दिखाई दे। फ्रंट लुक को अगर देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर की ओर रेंज रोवर की बैजिंग दिखाई देगी, जिसके नीचे इसकी ग्रिल पर आप देख सकते हैं सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट की गई है, जिसके बगल में यहाँ पर लैंड रोवर की बैजिंग भी दिखाई देती है। वहीं अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो इस एसयूवी में आपको डिजिटल एलईडी डीआरएल्स के साथ साथ प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, जो विजिबिलिटी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। वहीं नीचे की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको स्लिक डिज़ाइन के साथ फॉग लैम्प देखने को मिलते हैं। आमतौर पर फॉग लैम्प को हम बाकी गाड़ियों में काफ़ी बड़े लाइट्स के साथ देखते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर इसके फॉग लैम्प को काफ़ी स्लिक रखा गया है। वहीं अगर लोअर बम्पर की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ट्रीटमेंट के साथ ब्लैक एंड सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट दिखाई देती है, जो इस एसयूवी को प्रीमियम लुक दिलाने के साथ साथ स्पोर्टी लुक भी दिलाती है। वहीं अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस शानदार एसयूवी में आपको 22 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसे आप ऑप्शन के तौर पर 23 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। फ्रंट एंड रियर में यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरास के साथ साथ कई सारे पार्किंग सेंसर भी दिखाई देते हैं, जो सेफ्टी फीचर के तौर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये गाड़ी ड्यूल टोन कलर ऑप्शन के साथ आती है, जिसके तहत ऊपर की ओर आपको पियानो ब्लैक कलर ट्रीटमेंट देखने को मिलती है और नीचे आपको
बॉडी कलर ऑप्शन में 4 कलर ऑप्शन इस गाड़ी के साथ मिलते हैं। वेलार की तरह इस कार में भी आपको फ्लैश डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कीज़ के ज़रिए अगर आप इस एसयूवी के नज़दीक भी आते हैं तो ये डोर हैंडल अपने आप खुल जाते हैं। और जैसे कि बात करें इस एसयूवी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस गाड़ी में आपको 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसे आप बढ़ाकर 293 mm तक ले जा सकते हैं, जो ऑफ रोडिंग के वक्त इस एसयूवी को काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाइट ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में प्रोवाइड करती है। वहीं बात करें इस एसयूवी के रियर लुक की, तो पीछे से भी ये एसयूवी काफ़ी बोल्ड, अट्रैक्टिव एंड सोबर लुक प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं बात कर रहा था मिनिमलिस्टिक चेंजेस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि गाड़ी ऑन होने के बाद आपको दिखाई देते हैं, और उसके बगल में सीधे तरीके से यहाँ पर आपको टेल लैम्प दिए गए हैं, जो वाकई में मिनिमलिस्टिक चेंजेस के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत फीचर इस एसयूवी में कंपनी ने ऐड ऑन किया है। सेंटर में यहाँ पर आप रेंज रोवर की बैजिंग देख सकते हैं। वहीं बात करें बूट स्पेस की, तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस कंपनी ने प्रोवाइड किया है। नंबर्स की अगर बात करें तो इस एसयूवी में आपको 890 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो स्टोरेज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एक और ख़ास फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसके तहत आप अपने स्टोरेज को डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही एक अच्छा फीचर आपको यहाँ पर मिलता है कि अगर आप इस एसयूवी के बूट में बैठकर मज़े लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आप इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, और 2 अडल्ट्स काफ़ी इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं, और ये आपके वेट को आसानी से कैरी भी करती है। ये तो बात हुई इस एसयूवी के एक्सटीरियर लुक की। चलिए अब देखते हैं अंदर बैठकर और जानते हैं लग्जरी फीचर्स के मामले में ये एसयूवी पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा अपडेट हुई है। वेल गाइस, इंटीरियर की बात करें तो प्रीमियमनेस में भी ये गाड़ी काफ़ी कमाल की लगती है अंदर बैठने पर। चेंजेस की अगर बात करें तो मिनिमलिस्टिक चेंजेस के साथ साथ इसके इंटीरियर को भी काफ़ी प्रीमियम रखा गया है। सबसे पहले अगर बात करें इस कार के डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन के साथ इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है, जिस पर सॉफ्ट लेदर टच का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके प्रीमियमनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। सेंटर कंसोल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 13.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो टच सेंसिटिविटी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो इस एसयूवी में आपको मिलता है फुल्ली डिजिटल 13.7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो भी विजिबिलिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो लेदर रैप ऑप्शन के साथ आता है। वहीं अगर कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो इस एसयूवी में आपको कई सारे नए एक्साइटिंग फीचर शामिल किए हैं कंपनी ने। वो क्या सारी चीज़ें हैं, चलिए नज़र डालते हैं। लग्जरी के लिहाज से इस एसयूवी में आपको वो सभी फीचर्स मिलते हैं जो इस गाड़ी को आलीशान बनाता है। इस एसयूवी की बैक सीट पूरी तरह से रिक्लाइन होती है। वहीं एक सिंपल टच के साथ इसका हैंड रेस्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, जिसमें आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिलता है, जिससे आप एम्बिएंट लाइटिंग, मसाज सीट्स, एसी कंट्रोल से लेकर सभी फीचर्स को बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रंट में सेंटर कंसोल के नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलती है। वहीं आर्मरेस्ट के नीचे आपको एक कूलिंग बॉक्स भी मिलता है, जो -5 डिग्री तक ठंडा रह पाता है। पावर की बात करें तो नई रेंज रोवर 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 3 लीटर 6 सिलेंडर पेट्रोल, 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल और 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन मिलता है।
इसका 3 लीटर V6 पेट्रोल इंजन 400 bhp की पावर और 550 Nm का टॉर्क पैदा करता है। वहीं इसका 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन 350 bhp की पावर और 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। वहीं इसके टॉप स्पेक मॉडल ट्विन टर्बो V8 इंजन की बात करें तो ये पावरफुल इंजन 530 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ये सभी इंजन स्टैंडर्ड रूप से 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लेस है। इतना ही नहीं बल्कि ये एसयूवी लैंड रोवर के टेरेन रिस्पॉन्स 2 सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन और डायनामिक रिस्पॉन्स प्रो के साथ ऑल व्हील ड्राइव लेआउट से भी लेस है। पावरफुल परफॉर्मेंस और लग्जूरियस फीचर्स के साथ साथ कंपनी ने इस एसयूवी को 3 इंजन ऑप्शन और 4 वेरिएंट के साथ पेश किया है। वहीं अगर कीमत की बात करें तो 2022 रेंज रोवर की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 2 करोड़ 39 लाख रुपीस से शुरू होती है, जो टॉप मॉडल के लिए 3 करोड़ 51 लाख रुपीस तक जाती है। बस इग्निशन में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम लेकर आएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज व्हील का। देखते हैं इस हफ्ते और भी क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। मर्सिडीज-बेंज की फुल्ली इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान कार AMG EQS 53 4MATIC प्लस भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुकी है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 2.45 CR रखी है। मर्सिडीज-बेंज EQC के बाद कंपनी की ये दूसरी इलेक्ट्रिक कार है। कंपनी ने इस नई इलेक्ट्रिक सेडान कार को EA प्लेटफॉर्म पर बनाया है। 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इस इलेक्ट्रिक कार को महज 3.4 सेकंड का समय लगता है। वहीं इस इलेक्ट्रिक कार की टॉप स्पीड 250 kmph की है, जबकि इसका बेस मॉडल AMG EQS 3.8 सेकंड में 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इस मॉडल की टॉप स्पीड 220 kmph की है। इस लॉन्च के चलते जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने कुछ खास बातचीत की कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग के VP मिस्टर संतोष अय्यर से। The car is finally here, जो हमने कहा भी था और आपने ये दिखाया। इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट, आई अंडरस्टैंड, इन द होल ऑल इलेक्ट्रिक स्पेस। नाउ पहले तो बताइए इस गाड़ी के बारे में, व्हाट शुड कस्टमर्स नो अबाउट दिस कार इफ दे वांट टू बुक इट टुडे, कैन दे गेट द कार, हाउ सून, एटसेट्रा। Yeah, firstly, thanks for joining us. And today is an important day for us because it's not only we are launching the first car out of the 3 that we will be launching this year. So there are 2 more to come in. This is a CBU with an AMG on the EQ range. So this is the CBU जो आज हमने introduce किया है और इसके बाद हम locally produced गाड़ी जो September में launch करेंगे and then a 7-seater SUV by end of the year. So there will be 3 products in 5 months that we will be launching. So this is our foray, big time, all into electric. So that's one big thing. In terms of this car, अगर आप देखो AMG की बात करो तो this is a performance machine. So 0 to 100 in 3.2, some of those things are given. But गाड़ी के अंदर हमने काफी सारे features दिए हैं for an AMG customer to love and enjoy. And very personal favorite is also the sound. Yeah. You know, AMG लोग खरीदते हैं also for the sound to a large extent. And here in this car, we have ensured that there is an AMG sound. So when you accelerate, you can still feel you are driving an AMG. Oh, while it's an electric, While it's an electric. आवाज मिलती है। Exactly, Right. exactly. So some of these small elements which has gone into it. Apart from that, technology-wise, first car to have such a big screen, the hyper screen that we call it in India, end-to-end 56 inches, 3 displays, also a lot of innovation जो गाड़ी के अंदर गया हुआ है on this. And also from a health angle, you know, I explained about the HEPA filter. You know, this car, you can, even before you get into this car, आप आपके मोबाइल फोन से आप कॉन्फ़िगर कर लो कि मेरे को प्री-क्लाइमेटाइज एंट्री करना है. This car will be clean for 99.65% of the overall dust particles, So it's like fumes, sanitized ready for you to get into this car. So many innovations, I can keep just going on and on. ये बताइए अगर इसकी बुकिंग्स की बात करें, so you opened the bookings from today? Today, right now, generally हम पहले ही बुकिंग अनाउंस कर लेते हैं, but we know that there is a lot of demand. We want it to be structured. So आज से बुकिंग शुरू हो चुकी है. This is a CBU version. CKD का बुकिंग हमने अनाउंस नहीं किया है. We will do it in due course. And idea is to get these cars as soon as possible to customer.
But हमने देखा कि demand is quite strong than what the global teams can supply, production basis and also shipment basis. So we will do our best to give the cars as early as possible. प्राइसिंग पर अभी क्या फोकस है? I think अगर आप इसकी प्राइसिंग देखो, अगर आप S-Class AMG will also have costed 2.5 crores. So we have kept the pricing of an EV almost same as a combustion engine. Thank you so much. Thank you Swati for joining us. Thank you. Pleasure. Thank you. लैम्बोर्गिनी ने भारत में नई हुराकन टेक्निका को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 4.4 CR रखी है। इस सुपर कार में 5.2 लीटर का V10 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 631 bhp की पावर और 565 Nm का टॉर्क पैदा करती है। ये इंजन 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से लेस है। लैम्बोर्गिनी हुराकन टेक्निका कंपनी की हुराकन RWD और लैम्बोर्गिनी हुराकन STO के बीच में आती है। ये कार इन दोनों ही मॉडल्स के मुकाबले परफॉर्मेंस में ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। भारत में स्ट्रीट फाइटर रेंज का विस्तार करते हुए डुकाटी इंडिया ने देश में नई डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V2 मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 17.25 लाख रुपीस रखी है। डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V2 का इंजन 955 सीसी BS6 कंप्लाइंट सुपर क्वाड्रा है, जो 153 bhp की पावर और 101.4 Nm का टॉर्क पैदा करती है। इस सुपर बाइक में कंपनी ने 3 राइडिंग मोड दिए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, रोड और वेट मोड शामिल है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @SwatiKJN। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आप एक्सेस कर सकते हैं। अपने सुझाव, अपने सवाल हमें ज़रूर भेजिए। तब तक एज ऑलवेज से अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो आप जब गाड़ी में हो तो आप सीट बेल्ट ज़रूर पहने, चाहे आप आगे बैठे या पीछे, और 2 व्हीलर पर हेलमेट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। सी यू सेम टाइम नेक्स्ट वीक।